गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को बीपी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कुछ दो तरह के रूल हैं। इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर रहे हैं, जो चीज़ें मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ, जो मैटर आपको दे रहा हूँ, ये कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जैसे चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीटेट, यूपी टेट, इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए यहाँ पे संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, ये क्या है, इसमें मान लेते हैं इसके दो रूल होते हैं। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के दो रूल होते हैं। पहला रूल, नियम पहला देखें। नियम पहला क्या होता है? नियम फर्स्ट में आप देखेंगे कि जब कोई संख्या दी गई हो और वो संख्या यदि यहां पे मैं इसको लिखता हूं, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर शून्य आता है, तो उस संख्या के गुणनफल के मान में भी इकाई के स्थान पर शून्य आएगा। ये नियम हो गया कि यदि किसी संख्या में इकाई का स्थान शून्य आता हो तो उस संख्या के गुणनफल के मान में इकाई के स्थान पे क्या है। ये किसके लिए? संख्याओं का गुणनफल इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें उदाहरण में, ये उदाहरण में क्या है, आपने लिया 3250 गुणे 1000 गुणे 300, इसको क्या कर लीजिए 300। अब ऐसे संख्याओं में, या इसमें एक और हो जाए 399, इसमें कितना भी मल्टीप्लाई दिया गया हो, बट कोई एक संख्या अगर जीरो आ जाती है इकाई के स्थान पे, तो पूरा मान जो होगा, पूरे मान में इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अर्थात बस इकाई के स्थान को लेकर चलिए। यहाँ इकाई का स्थान जीरो है, इस इकाई के स्थान पे जीरो है, उस इकाई के स्थान पे जीरो है, और उस इकाई के स्थान पे 9 है। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अर्थात किसी भी संख्याओं में अगर आप जीरो का गुणा करते हैं तो मान क्या आ जाता है, जीरो आता है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वो जीरो आ जाएगा। अर्थात एक नियम हमने बताया कि संख्याओं के गुणनफल में अगर इकाई का स्थान पे क्या आएगा, तो इकाई के स्थान पे मैंने पहला नियम बताया कि उन संख्याओं में अगर एक भी संख्या में अगर जीरो अंक आ जाता है इकाई के स्थान पे, तो उसका जो मान आएगा, जो गुणनफल आएगा, उस गुणनफल में भी इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, जीरो होगा। नियम नंबर 2। नियम नंबर आपको हम 2 बताते हैं। इस नियम को ध्यान से देखें। इस नियम को हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, और नियम 2 आपको यहीं पे बताने जा रहा है। नियम 2 क्या है? अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पे जीरो ना दिया हो, तो वैसे संख्याओं में हम क्या करते हैं। नियम 2 में मैंने बताया कि यदि किसी संख्याओं में इकाई के स्थान पे जीरो ना आए तो क्या करेंगे। ऐसी संख्याओं में क्या करते हैं, उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसी संख्याओं को मैं एग्जाम्पल से लेकर के समझा रहा हूं, आपको बहुत ही बेस्ट समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं 9125 इंटू 324 इंटू 455। ये हमने 3 संख्याओं का मल्टीपल ले लिया। अब इनमें से पूछा जाएगा कि बताइए इकाई के स्थान पे क्या आएगा।
इनके इकाई के स्थान को ज्ञात करने के लिए अगर पूरे संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, आपके एग्जाम के बेल बच जाएंगे। इसमें बहुत ही आसान ट्रिक्स है आपके लिए। वो क्या करिए, इसके लास्ट डिजिट को लीजिए, इसका लास्ट डिजिट लास्ट अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है 5 है, इसका इकाई का अंक क्या है 4 है यहाँ, और इस इकाई का अंक क्या है 5 है। तो इसमें क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक के कितना हो जाएगा 20 गुणे कितना हो जाएगा 5, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसमें देखिए 0 और 5, ये 0 गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखिए ये भी जो एग्जाम्पल हमने ले लिया है, ये भी एग्जाम्पल क्या है कि इसमें भी 0 आ जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन का जो एग्जाम्पल लिया गया है कि उनका मल्टीप्लाई भी अगर 0 आता है तो भी समस्या आएगी। एक एग्जाम्पल और लेकर के समझाते हैं ताकि आपको बस और बेस्ट समझ में आए। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 399 गुणे 495 गुणे 381 गुणे, फिर इसके बाद हो जाएगा 17। ये हमने संख्या ले लिया और एक क्वेश्चन ऐसे आपको देगा और पूछ देगा कि इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक पे क्या है 9 लेंगे, फिर यहाँ पे क्या लेंगे 5 लेंगे, फिर यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 1 लेंगे, फिर यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 7 है। अब इसमें क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 1 इंटू 7। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 लीजिए, 5 एकम 5 तो 5 और यहाँ पे 7, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब इकाई के अंक पे पूछा जा रहा है तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा 5 जाएगा। इस तरह से आप इकाई का अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें देखें इस इकाई के अंक के लिए और भी, जैसे आप लिखे संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, अब कुछ घातांक से भी रिलेटेड है, उसको भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ।